रेगुलेशन, स्केल बेस्ड रेगुलेशन, तो इस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। तो आरबीआई ने 16 लार्ज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज या कॉर्पोरेशंस को 4 लेयर में जो है वो डाल दिया है। बहुत बेहतरीन। तो 16 बड़े बड़े एनबीएफसी जो है वो 4 लेयर में जो है वो उनको कैटेगराइज कर दिया है। वो डिपेंड करता है 4 लेयर कौन सी, साइज कितना बड़ा है, एक्टिविटी वो कौन से करते हैं, राइट। और ये तीसरी चीज डिपेंड करती है परसीव्ड रिस्कीनेस, मतलब कितना रिस्क जो है ये उठा रहे हैं एनबीएफसी। और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की या कॉर्पोरेशन की बात करें तो ये एक ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, इनको पूरा बैंकिंग लाइसेंस जो है वो, अभी आपको याद आ रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में हमने इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था कि हमने डिस्कस किया था एनबीएफसीज और बैंकिंग के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो पूरे बुलेट पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे कि क्या डिफरेंस है एक्चुअल में, है ना, पता है नहीं वाली चीज आपको। तो एनबीएफसी क्या चेक इशू कर सकती है? एनबीएफसी क्या चेक इशू कर सकती है? एनबीएफसी क्या चेक इशू कर सकती है? नहीं, एनबीएफसी चेक इशू नहीं करवा सकती, राइट, क्योंकि और डिमांड डिपॉजिट भी एक्सेप्ट जो है वो नहीं करती है, राइट। वो बैंकिंग का काम हम लोग को देखने को मिलता है। तो ऐसे काफी सारे पॉइंट्स मैंने आप लोग को लिखवाए हुए हैं। तो कोई भी अगर टॉपिक पढ़ो तो यार उससे रिलेटेड डेप्थ में एक बार अच्छी अंडरस्टैंडिंग कर लो, अपने नोट्स बना लो और उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करो, राइट। सभी लोग से ये मेरी एडवाइस है, क्योंकि सिविल सर्विसेज का एग्जाम जो है वो सिर्फ पढ़ने का नहीं है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने का और मल्टीपल टाइम रिवीजन करने का है। जैसे कि आज संडे का दिन है, आज आपका रिवीजन डे है। आज आप अपने सेकेंड हाफ में, जैसे ये करंट अफेयर्स की क्लास फिनिश होती है, सेकेंड हाफ पे आप रिवीजन को जो है वो टाइम अपना देंगे रिवीजन के लिए। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है, ठीक है। और कोई भी नेशनल या फिर इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेटरी एजेंसी जो है वो इसको सुपरवाइज नहीं करती है, राइट, एनबीएफसी कंपनीज वगैरह को। और एनबीएफसी क्यों स्टैब्लिश की गई है तो उसके बारे में भी आपको पता है। उसकी वजह यह है क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर जो बैंकिंग सेक्टर जो है उसके रीच को इंक्रीज करने के लिए, एनहेंस करने के लिए, कि ज्यादातर लोगों तक बैंकिंग या फिर क्रेडिट फैसिलिटी जो है वो ज्यादातर लोगों को मिल सके, राइट। जिनके पास क्रेडिट फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है उनको मिल सके। तो आरबीआई की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एनबीएफसी एक कंपनी है जिसको कंपनीज एक्ट 1956 के थ्रू रजिस्टर किया जाता है। अब देखो ये सब पॉइंट्स है, याद रखना। एनबीएफसी किन किन चीजों में वो रहती है? लोन्स और एडवांसेस। किसी को लोन चाहिए तो आप जा सकते हो एनबीएफसी के पास। सिक्योरिटीज, मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो होती हैं वो ये अपने पास रख सकती हैं, राइट। बट इट डज नॉट इंक्लूड एनी इंस्टीट्यूशन हुज प्रिंसिपल बिजनेस इज दैट ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटी। देखो ये देखो 3 चीज भी लिखवाई थी, 3 पॉइंट याद करो। एनबीएफसी उन बिजनेसेस के साथ ऑपरेट नहीं करती जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में है, या किसी भी गुड्स सिक्योरिटीज को छोड़कर उसके सेल्स में हम लोग को देखने को मिलता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के। याद करो ये एज इट इज पॉइंट मैंने आप लोग को लिखवाया था आपकी जनरल स्टडीज की क्लास में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वाली।